ये है Mi Max 2। इसका रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं डुअल सिम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जियो और एयरटेल, और उसके साथ में मैं एक स्टोरेज कार्ड मतलब कि SD कार्ड का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो कैसे? वो ऐसे। जानने के लिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप Mi Max 2 पर 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। Mi Max 2 का पूरा रिव्यू मैंने कर दिया है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। Mi Max 2 में आता है हाइब्रिड सिम स्लॉट, मतलब कि आप एक माइक्रो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में एक नैनो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक माइक्रो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ में एक माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक माइक्रो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये माइक्रो SD कार्ड ने नैनो सिम की जगह ले ली है, तो मैं नैनो सिम का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस अडेप्टर का इस्तेमाल करूँ, इस अडेप्टर को कहते हैं हाइब्रिड सिम अडेप्टर। ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। इसकी कीमत तकरीबन 200 रुपये के अंदर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो अगर मैं इस अडेप्टर का इस्तेमाल करूँ तो मैं Mi Max 2 पर 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का एक साथ इस्तेमाल कर पाऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस अडेप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं Mi Max 2 पर। तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से आपको ये जो अडेप्टर है इसे माइक्रो SD कार्ड के ऊपर प्लेस करना है। उसके बाद में ये सिम ट्रे को हैंडसेट के अंदर डालना है। ये जो एक्स्ट्रा केबल आप देख रहे हैं ये बाहर आएगा, उसमें आपको ये नैनो सिम डालना है। तो पहले हमें ये जो अडेप्टर है इसे इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है। मैंने यही सेम अडेप्टर का इस्तेमाल Redmi 4 पर भी किया था, वहाँ पर बड़ी आसानी से लग गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए मैं ये गम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बेहतर होगा कि आप ऐसा गम का इस्तेमाल करें जिससे कि ये जो अडेप्टर है वो अच्छी तरीके से चिपक भी जाए और जब आपको ज़रूरत पड़े तो बड़ी आसानी से निकल भी जाए। तो मैं यहाँ पर ये फेविकॉल का गम इस्तेमाल करने वाला हूँ, थोड़ा सा ही गम का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और इसे माइक्रो SD कार्ड पर थोड़ा सा फैला दूंगा और फिर जो अडेप्टर है उसे चिपका दूंगा। ये अडेप्टर का जो भाग है जो मैं चिपका रहा हूँ वो सिम को रेप्लिकेट करता है, और जो सिम का जो रेप्लिकेशन है वो वायर के थ्रू बाहर आ जाता है, तो आपको एक बाहर एक एक्स्ट्रा सा स्लॉट मिल जाता है। तो इस अडेप्टर को मैं माइक्रो SD कार्ड पर इस तरीके से चिपका दूंगा, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये चिपकाएंगे नहीं और इस हैंडसेट के अंदर अगर आप सिम को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो अडेप्टर है वो हिल जाता है और फिर जो सिम है वो काम नहीं करेगा। तो ये सिम स्लॉट को मैं इस हैंडसेट के अंदर डाल रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये बराबर से अपनी जगह पर फिट हो गया होगा। तो सिम ट्रे तो अंदर चले गया है और ये जो केबल है ये बहुत ही पतला है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा गैप रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप है, मामूली सा गैप है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन एक चीज़ है, केबल के साथ में जो एक्स्ट्रा स्लॉट है वो हमेशा ही हैंडसेट के बाहर रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो केबल और सिम स्लॉट जो बाहर की तरफ है उसे आप छुपा सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल चेक करते हैं कि ये जो हमने जो सेटअप किया हुआ है वो चल रहा है या नहीं। माइक्रो SD कार्ड डिटेक्ट हो गया है और अंदर जो मैंने एयरटेल का सिम इस्तेमाल किया था वो भी डिटेक्ट हो गया है। अब मैं ये रिलायंस जियो का सिम इस एक्सटर्नल नैनो सिम स्लॉट में डाल देता हूँ। सिम भी नैनो है, स्लॉट भी नैनो है, लेकिन कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। एक टाइम फिर से चेक कर लेता हूँ कि सिम बराबर से स्लॉट में चले गया है या नहीं। अगर फिर भी आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिखती है तो आपको रिबूट करना पड़ेगा। मैं इस हैंडसेट को रिबूट कर देता हूं और रिबूट करने के बाद फिर से चेक करते हैं। रिबूट करने के बाद देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही सिम डिटेक्ट हुआ है, एयरटेल, जो हैंडसेट के अंदर है, और माइक्रो SD कार्ड भी डिटेक्ट हो गया है, लेकिन जो एक्सटर्नल सिम है, जो रिलायंस जियो का सिम जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो गम है वो निकल गया था और जो अडेप्टर की जो पोजीशन थी नैनो सिम की वो हिल गई थी। तो इसे मैं फिर से चिपका देता हूँ बड़ी अच्छी तरीके से, और इस बार थोड़ा सा प्रेशर लगा के सही पोजीशन पे चिपका देता हूँ।
अडेप्टर को तो मैंने चिपका दिया है और ये जो सिम है इसे मैं निकाल देता हूँ। हमेशा याद रखिए कि सिम को निकाल दीजिए, उसके बाद में आप जो भी सेटअप आपको करना है इस अडेप्टर के ज़रिए सिम निकालने के बाद ही कीजिए। मतलब कि जो एक्सटर्नल नैनो सिम स्लॉट है उसमें कोई भी सिम नहीं होना चाहिए। अब मैं इस सिम ट्रे को हैंडसेट के अंदर डालता हूँ और इस बार आशा करता हूँ कि बराबर से जो सिम का अडेप्टर है वो फिट हो जाए। तो चलिए फिर से वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं SD कार्ड तो डिटेक्ट हो गया है और जो इंटरनल सिम था एयरटेल का वो भी डिटेक्ट हो गया है। और अब मैं जियो का सिम एक्सटर्नल नैनो सिम में डालता हूँ। नैनो सिम का जो स्लॉट है एक्सटर्नल उसमें ये जियो सिम में डाल देता हूँ और देखते हैं कि ये डिटेक्ट होता है या नहीं। ज़्यादा करके डिटेक्ट नहीं होगा, मतलब कि आपको हैंडसेट को रिबूट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं रिबूट कर देता हूँ। रिबूट के बाद आप देख सकते हैं दोनों ही सिम स्लॉट्स डिटेक्ट हो गए हैं, लेकिन जियो को चलने के लिए मुझे डेटा जियो पर इनेबल करना पड़ेगा और मैंने वो कर दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाईफाई को आपको डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जियो को 4G का नेटवर्क नहीं मिलता है तब तक वो काम नहीं करने वाला है। पहली बार तो उसे 4G चाहिए, तो मैंने वाईफाई डिसेबल कर दिया है और कुछ ही देर में जियो भी डिटेक्ट हो जाएगा, एयरटेल भी डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही सिम स्लॉट्स काम कर रहे हैं। चलिए सेटिंग्स में जाके फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो सिम भी है और एयरटेल का सिम भी है और दोनों ही सिम एक्टिव है। और अब मैं एक्सप्लोरर में जाके चेक करता हूँ कि स्टोरेज का क्या सिचुएशन है। इंटरनल स्टोरेज ये है SD कार्ड। देख सकते हैं कि मैं SD कार्ड का डिटेल्स भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये हाइब्रिड सिम अडेप्टर काम कर रहा है और आप देख सकते हैं ये Mi Max 2 हैंडसेट पर मैं 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो केबल और सिम स्लॉट बाहर की तरफ जा रहा है इसे आप पीछे साइड पर इस तरीके से चिपका सकते हैं। इसके लिए आप सेल्यू टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे साइड पर जो अडेप्टर है उसे आप इस तरीके से चिपका दीजिए। ये अडेप्टर काफ़ी हद तक हैंडसेट का लुक ख़राब कर देता है और थोड़ा सा बाहर की तरफ भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप एक Mi Max 2 का बैक कवर इस्तेमाल करें। अगर आप बैक कवर का इस्तेमाल करेंगे तो ये अजीब सा दिखने वाला एक्सटर्नल सिम स्लॉट कवर अप हो जाएगा और जो हैंडसेट का लुक है वो वैसे का वैसा रहेगा। तो इस तरीके से आप हाइब्रिड सिम अडेप्टर का इस्तेमाल करके अपने हाइब्रिड स्मार्टफोन पर 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप ऐसे गम का इस्तेमाल कीजिए जो अच्छी तरीके से चिपका भी देता है और ज़रूरत पड़ने पर अच्छी तरीके से आप इसे निकाल भी सकते हैं। तो ये हाइब्रिड सिम स्लॉट अडेप्टर कहाँ से खरीद सकते हैं? आप इसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और इसकी कीमत है 200 रुपये के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए।